Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna revise a question in which we have to solve calculation of interest where interest is not included in installment and how the machinery account should appear in the balance sheet of purchaser. So let's see the question here. On 1st April 2020, Avinav purchased a machine from Lakshmi Machinery Mart on hire purchase system. The particulars are as follow. Cash price 2 lakhs, 80,000 टू बी पेड ऑन डिलीवरी. डेट क्या है 1 अप्रैल 2020. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 1 अप्रैल 2020 को अभियम ने परचेज किया एक मशीन लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से हायर परचेज सिस्टम में और मशीन का कैश प्राइस कितना बताया गया 2 लाख बताया गया और डिलीवरी के टाइम पे मतलब 1 अप्रैल 2020 को उसने क्या किया 80,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया. फिर क्या है कि जो बैलेंस बचता है जो भी कैश प्राइस से जो भी बैलेंस बचता है उसको क्या होता है बैलेंस इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर एक साल प्लस कितना 40,000 रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट पे प्लस इंटरेस्ट के साथ उसको क्या करना होगा उसको पे ऑफ करना होगा. यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बताया गया इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बैलेंस है 12% पर एनम है. डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या है 10% से कैलकुलेट करना है. किस मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. फिर है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्या मशीनरी अकाउंट को और हायर वेंडर के अकाउंट को इस क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर करने. ऑल्सो सो हाउ द मशीनरी अकाउंट ये भी दिखाना है कि मशीनरी अकाउंट कैसे अपीयर होता है बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर. अब बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर मतलब वो अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो मशीनरी अकाउंट को किस तरीके से दिखाएगा अपने बैलेंस शीट में वो भी हम लोग देखेंगे. बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. अब क्या है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसके वो 31 मार्च एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होते हैं. तो इसका फाइनेंशियल ईयर पहला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये पहला फाइनेंशियल ईयर होगा. किसी टाइम इसने परचेज किया लास्ट कहाँ करा 31 मार्च में. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे जहाँ पे कि हमें क्या ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं है. कहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है. फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पहले के कुछ वीडियोस में के क्वेश्चंस में हमने ये सॉल्व किया. तो इसमें क्या होगा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो 4 कॉलम फॉर्म हो जाएंगे. ईयर का हो जाएगा कैश प्राइस का इंटरेस्ट का और क्या का लास्ट इंस्टॉलमेंट्स का. अब पहला क्या होगा 1 अप्रैल 2020 तो पहला क्या है कैश प्राइस होगा. कैश प्राइस यहाँ पे कितना बताया गया 2 लाख रुपीज़. अब ये 2 लाख से क्या होगा जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं डिलीवरी का उसे डिडक्ट करते हैं 80,000 करेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा 1,20,000 रुपीज़. अब ये जो अमाउंट है वो क्या है अनपेड अमाउंट है तो पहले साल के लिए इसी अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 1,20,000. कितना परसेंट यहाँ पे इंटरेस्ट करना है कैलकुलेट बताया गया 12%. तो 12% हम लोग करें तो हमारा कितना आता है 14,400 रुपीज़. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो जो अमाउंट दिया गया वो किसके लिए हो जाएगा एसेट के लिए हो जाएगा. और जब प्लस करेंगे इसमें तब पता चलेगा कि हमारा क्या पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा. तो यहाँ पे ये 40,000 रुपीज़ जो फिक्स अमाउंट दिया गया उसे हम लोग यहाँ पे फॉर एसेट लिखते हैं. तो यहाँ पे एसेट क्या है मशीन है तो 40,000 में क्या करेंगे प्लस करना होगा हमें 14,400 रुपीज़. तो टोटल कितना आएगा 54,400. ये क्या हो जाएगा पहला इंस्टॉलमेंट. अब क्या करते थे हम लोग कैश प्राइस के कॉलम में फिर से दूसरे साल के लिए जो एसेट के लिए अमाउंट पे होता है उसी को क्या करना उसी को डिडक्ट करना होता है. तो कितना है यहाँ पे 40,000. तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर कब से चलेगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022. एंड होता है 31 मार्च को तो इसीलिए यहाँ पे डेट आ जाएगा 31 मार्च 2022. माइनस क्या होगा एसेट के लिए जो अमाउंट पे हो गया वो होंगे वो माइनस करेंगे. फिर देखेंगे अब कितना अमाउंट बचता है जिसपे कि इंटरेस्ट देना होगा तो माइनस करते हैं 40,000 तो हमारे पास आता है 80,000 रुपीज़. अब ये जो अनपेड अमाउंट है उस पर 12% से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर ले तो 12% करें तो 9600 आता है. अब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो क्या होगा दूसरे साल में भी ये 40,000 रुपीज़ तो देना ही देना है. उसके साथ क्या करना है इंटरेस्ट को ऐड करना है. ये जो अमाउंट है वो किसका इंटरेस्ट का है. ऐड करेंगे तब 49,600 आता है. ये जो अमाउंट है वो क्या है हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट राइट. अब क्या है उसके बाद आ जाएगा तीसरा साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा तो 31 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 राइट.
तो उसीलिए ये डेट यहाँ पे क्या है 31 मार्च 2023 का है। जो एसेट के लिए जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट करते हैं हम लोग, फिर पता करते हैं कि कितना होगा। तो कैश प्राइस से कितना फिर से डिडक्ट होगा 40,000 रुपीज़। फिर ये जो अमाउंट क्या बचता है 40,000 रुपीज़। अब बचता है 80,000 में से 40 जाएगा तो कितना 40,000 ही बचेगा। तो 40,000 से हम लोग कितना करेंगे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हमारा बन के आएगा कितना 4800 रुपीज़। ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम लोग थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में करना होगा कि ये फॉर एसेट ये अमाउंट जाएगा, और ये क्या है इंटरेस्ट का है। प्लस करते हैं हम लोग क्या इंटरेस्ट, तो कितना आता है 44,800, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है। फिर क्या होगा जो एसेट है का अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा, तो ये अमाउंट क्या है नील। दैट मीन्स कि अभिनव ने जो परचेज किया था मशीन लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से, उसका इंस्टॉलमेंट उसने पे ऑफ कर दिया, कैश प्राइस दे ले। दैट मीन्स कि हायर परचेज सिस्टम पे जो मशीन आई थी उसका भी पेमेंट हो गया। अब उसे क्या मिल जाएगी ओनरशिप भी मिल जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो क्या होता है ओनरशिप है जो परचेजर होता है उसके पास भी चला जाता है। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में बात हुई है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो उसे हम लोग सॉल्व कर ले। कैश प्राइस मशीन का कितना है ये ध्यान रखते हैं 2 लाख का है, 3 सालों का क्या है इंस्टॉलमेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन देख ले। ये बिल्कुल इजी रहता है इसे सॉल्व करना, तो इतनी बार हम लोग कर चुके हैं कि अब आपको अच्छे से हो जाएगा। तो कैश प्राइस कितना 2 लाख रुपीज़ है। पहला डिप्रिसिएशन पहले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का हम लोग करेंगे कितने परसेंट से बताया गया 10%, इसीलिए 2 लाख पे 10% हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आता है 20,000। ये 20,000 रुपये है वो किसके लिए है पहले इंस्टॉलमेंट सॉरी पहले डिप्रिसिएशन का, पहले साल के डिप्रिसिएशन हो गया 20,000। डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड से इसे हम लोग डिडक्ट करें कितना आएगा 1,80,000। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या करना होगा, ये जो अमाउंट है बैलेंस जो अमाउंट है उससे फिर से हमें क्या करना होगा डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा कितने परसेंट से 10% से, तो हमारा कितना आएगा 18,000 रुपीज़। 1,80,000 से हम लोग 18,000 को डिडक्ट करें हमारा बैलेंस आता है 1,62,000 रुपीज़। अब ये हो गया बैलेंस। अब इस बैलेंस में क्या करना होगा, अब लास्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वो चार्ज कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा 10% से 1,62,000 पे करेंगे क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो हमारा यहाँ पे क्या आता है, हमारा यहाँ पे आता है 16,200 रुपीज़ थर्ड ईयर के लिए। इसे माइनस करें हमारा बैलेंस कितना बचता है 1,45,800 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस ऑफ किसका मशीन का। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि क्या प्रिपेयर करना है, इसमें बोला गया कि अब आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन का काम हो गया, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और तो सबसे पहले हम लोग लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहला लेजर अकाउंट हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनेगा किसका एसेट अकाउंट का। यहाँ पे एसेट क्या है मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड है, और ये क्या है क्रेडिट साइड है। इस मेथड को हम लोग 2 मेथड यूजुअली फॉलो करते हैं, क्या है क्रेडिट परचेज मेथड और एसेट अक्रूवल मेथड्स। तो एसेट अक्रूवल मेथड से इस क्वेश्चन के लेजर्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला एसेट अक्रूवल मेथड में क्या होता था एंट्री, तो सबसे पहले एंट्री होती थी फॉर इनिशियल पेमेंट की। तो इनिशियल पेमेंट की क्या होती थी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कोई भी इनिशियल पेमेंट होता है तो यहाँ पे इनिशियल पेमेंट कितना हुआ था 80,000 हुआ था। मशीनरी अकाउंट क्या है डेबिट है, तो क्या होगा डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, रेफरेंस बनाएगा क्रेडिट को। तो क्रेडिट में क्या होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है क्रेडिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है 1 अप्रैल 2020 से टू कैश अकाउंट 80,000 रुपीज़। आई होप आपको ये चीज़ पता है कि एसेट अक्रूवल मेथड में कैसे होता है। तो ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आता था जो भी इंटरेस्ट, ये सब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आती थी, फिर पेमेंट की। तो इंटरेस्ट ड्यू में क्या होता था एसेट अक्रूवल मेथड में हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट भी करते हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होता था हायर वेंडर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में एसेट अकाउंट में कितना अमाउंट है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो एसेट अकाउंट में पहले साल के लिए जाता है 40,000 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 14,400। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी कितना बचता है 54,400 का। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा टू लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से 40,000 रुपीज़ किसके लिए एसेट्स के लिए थी। फिर पेमेंट की एंट्री के बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज़। अगर हम लोग देखें तो हमारा डेबिट कम है, क्रेडिट का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है।
तो क्या हो जाएगा भाई, बैलेंस ईडी से होगा क्रेडिट कितने से कम है, 1 लाख से। तो ये पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए हो गया। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का। तो ये जो बैलेंस ईडी है वो क्या होगा, ब्रॉड डाउन हम लोग कर लेंगे। जब ब्रॉड डाउन कर लेते हैं तो कितना है, 1 लाख का है। उसके बाद दूसरे साल में किसकी एंट्री होगी, दूसरे साल में तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगा, फिर पेमेंट का होगा, फिर डिप्रिसिएशन का भी होगा। तो दूसरे साल में भी कितना एसेट के लिए अमाउंट है, दूसरे साल में भी हमारे एसेट के लिए अमाउंट है यहाँ पे क्या, 40,000, इंटरेस्ट है 4600 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मनी कितना, 49,600। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से 40,000 मशीनरी अकाउंट के लेजर अकाउंट में, डेबिट साइड में तो ये हो गया। फिर क्या होगा, डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। दूसरे साल के लिए हमने कितना डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया, दूसरे साल के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 18,000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए तो क्या है, 18,000 रुपीज़ है। फिर क्या आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखें तो हमारा डेबिट क्या है, ज़्यादा है, कितना, 1,40,000 है। यहाँ पे सिर्फ 18,000 है, तो कितने से कम है, बाय बैलेंस ईडी से हम लोग बताते हैं कि कम जो अमाउंट है वो कितना, 1,22,000 है। ये हो गया दूसरे फाइनेंशियल ईयर का। अब ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करने का जो फाइनेंशियल ईयर है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से टू बैलेंस बीडी 1,22,000 रुपीज़। फिर क्या है, थर्ड ईयर में भी सेम इंक्रीज होती है, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो एसेट यहाँ पे डेबिट है, कितने से डेबिट है, 40,000 से। तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। क्रेडिट में क्या है, वेंडर है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, टू लक्ष्मी मशीनरी मार्ट 40,000, ये डेबिट की बात हो गई। फिर क्या, डेप्रिसिएशन भी तो तीसरे साल के लिए भी चार्ज करेंगे, उसका अमाउंट कितना है, 16,200, इसीलिए क्या है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 16,200। फिर हमारा डेबिट क्या है, ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 1,45,800 से। ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 3 ही साल के लिए हमें क्या इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करना था। ये हो गया मशीनरी अकाउंट बाय किस, एसेट एक्रूवल मेथड से। फिर हमें बनाना है हायर वेंडर्स का अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के ही बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या है यहाँ पे, वेंडर लक्ष्मी मशीनरी मार्ट है। फिर अगर हम लोग को ध्यान में आए जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पहली तो इनिशियल पेमेंट की हो गई, उसमें हम लोग करते थे एसेट अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट करते थे। फिर क्या है, हायर वेंडर की बात कहाँ होगी, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होता था, हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट क्या होता है, एंट्री क्या थी, अगर आप ध्यान करें तो एसेट अकाउंट होता था, एसेट एक्रूवल मेथड से एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे कौन है, लक्ष्मी मशीनरी मार्ट है। कितना हो जाएगा डेबिट, इसमें 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट पहले साल में हमने कितना कैलकुलेट किया, 14,400। टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी कितना बनता है, 54,400। तो सेम यही एंट्री है। यहाँ पे क्या, वेंडर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट वाले को, इसीलिए यहाँ पे है बाय मशीनरी अकाउंट 40,000, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 14,400। फिर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। फिर दूसरी एंट्री क्या होती थी, जब पेमेंट हो जाती थी उसकी, तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट, एसेट एक्रूवल मेथड में भी। तो यहाँ पे क्या है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा। इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पैसा कितना बनता है, 54,400। तो डेबिट साइड में इसीलिए हमारा क्या, 54,400। यहाँ पे बैलेंस सी डी बी डी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट है वो क्या है, इक्वल हो गया। ये तो पहले फाइनेंशियल ईयर की बात होगी। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में देखें तो सेम यही बनेगा एंट्री, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा, रेफरेंस डेबिट को बनाएगा। दूसरे साल में अगर हम लोग देखें तो हमारा एसेट का अमाउंट 40,000 बनता है, इंटरेस्ट का कितना, 4,600। वही अमाउंट को यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करेंगे, 40,000 और 9,600 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, हायर वेंडर का पेमेंट होता है, तो पेमेंट का क्या होता था, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होकर कितना पैसा बनता है, 49,600। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे क्या है, इक्वल होता है। तो कोई भी हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हुआ। फिर थर्ड ईयर में भी सेम चीज होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो क्या है ड्यू की एंट्री है, टू लक्ष्मी मशीनरी हो जाएगा। थर्ड ईयर में कितना है, तो थर्ड ईयर में 40,000 एसेट के लिए देना ही है। इंटरेस्ट कितना है, 4,800, वही अमाउंट यहाँ पे हमने
राइट डाउन कर रहा है कितना 40,000 और 4,800। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, अब ये जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट हुआ है, कितना है थर्ड इंस्टॉलमेंट 44,800। तो ये टू कैश अकाउंट से हम लोग करेंगे डेबिट साइड ऑफ हायर वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे देखें पहले साल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो ये कंप्लीट हुआ सभी का क्या लेजर अकाउंट जो क्वेश्चन में बोला गया था बनाने। उसके बाद क्वेश्चन में एक बोला गया है कि बैलेंस शीट किस तरीके से अपीयर होगा किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड से बात किसकी हुई है, सिर्फ मशीनरी की बात हुई है। तो मशीनरी की बात हुई है, अब कब खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर इसमें 31 मार्च 2023। तो बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2023 में क्या आएगा। तो यहां पे हम लोग देखें तो हमारा एसेट क्या है, यहाँ पे जो एसेट है हमारे लिए मशीनरी अकाउंट में बैलेंस बीडी यहाँ से हम लोग जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कितना है, यहाँ पे जो बन के आ रहा है थर्ड ईयर के लिए ट्रांसफ़र होके 1,40,000 रुपीज़ का है। टोटल एसेट जो लास्ट ईयर में ट्रांसफ़र होके आ रहा है वो कितना 1,40,000 है। उसमें से क्या करना किया गया है, यहाँ पे 18,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो लास्ट ईयर में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना 1,22,000 रुपीज़ ये जो अमाउंट है मशीनरी का यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में देखेंगे कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त में लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो ईयर है वो क्या है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 हम लोग को मशीनरी अकाउंट में चेक करना है कितना बैलेंस बच रहा है मशीनरी अकाउंट में। यहाँ देखें तो 1,22,000 रुपीज़ है। ये किसका एसेट का ही अमाउंट है, ये जो मशीन है उसका अमाउंट है जो हम ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं। तो 1,22,000 है, ये तो हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट में आराम से अपीयर हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मशीनरी अकाउंट है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो पिछले साल का डिप्रिसिएशन होगा, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट 1,22,000 है। इसे राइट डाउन करने के लिए हमें मशीनरी अकाउंट का जो पहला बैलेंस है उससे हम लोग यहाँ राइट डाउन करेंगे। टोटल वो कितना है 1,40,000 बनता है। उसमें से यहाँ पे देखें तो कितना पेमेंट होता है, 18,000 का डिप्रिसिएशन का पेमेंट हो जाता है। तब जो लास्ट ईयर में बैलेंस कितना बचता है मशीनरी का 1,22,000। तो जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो इसे शो करेंगे कि मशीनरी अकाउंट में कितना अमाउंट था पिछले साल के लिए, और उसमें से डिप्रिसिएशन हट के 31 मार्च 2023 के लिए ये क्या अपीयर होता है 1,22,000 रुपीज़। तो ये छोटा सा बैलेंस शीट होता है जो बस क्वेश्चन में अगर बोले तो हमें इसी ढंग से देखना है। मशीनरी अकाउंट को देखेंगे, उससे पहले जो अमाउंट बनता है उससे डिप्रिसिएशन डिडक्ट करके कितना लास्ट ईयर में बैलेंस बचा हुआ है उसे हम लोग इजीली बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और बैलेंस शीट में मशीनरी अकाउंट एसेट सिर्फ यहाँ पे मशीनरी है और कुछ नहीं है। तो ये छोटा सा जो स्टेटमेंट है वो हमें बना के शो करना होता है। से ध्यान रखना है कि कैसे अमाउंट को हम लोग राइट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था जिसमें हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया, तो कैसे एसेट एक्रूवल मेथड से लेजर अकाउंट बना था और एक छोटा सा बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर हुआ है। आगे के जो क्वेश्चन होंगे इसमें तो सभी क्वेश्चन में कैश प्राइस बताया रहता है, जैसे यहाँ कैश प्राइस बताया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट भी बताया गया है कि कितना डिलीवरी में पेमेंट हुआ है, कितना इंस्टॉलमेंट का मनी है, कितना परसेंटेज है, ये सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया रहता है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगर कैश प्राइस नहीं बताया रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट का मनी नहीं दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो भी मिसिंग जो भी होंगे इसमें इंपॉर्टेंट मिसिंग कैरेक्टर्स उसे हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।